आज हम बात करने वाले हैं कुंग फू हसल के बारे में। दोस्तों, आप सभी का हमारे मूवी रिव्यू चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। कुंग फू मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का हिंदी वर्जन लोगों को काफी पसंद आया। इस कहानी की शुरुआत में हम गैंगस्टर को देख पाते हैं जो कि अपने पूरे काफिले को लेकर पुलिस स्टेशन में आया होता है और वो इंस्पेक्टर को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन में रख लिया था। उसका जुर्म बस इतना था कि उसने सड़क पर थूक दिया था। काफी पिटाई के बाद वो इंस्पेक्टर उस गैंगस्टर से माफी मांगता है और वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से निकल जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि मार्केट में हर जगह पर साइलेंस था और कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब हम देख पाते हैं कि उनकी तरफ कुछ ब्लैक सूट पहने हुए लोग आने लगते हैं जो कि एक गैंगस्टर थे। अब यहाँ पर माफिया गैंगस्टर समझ चुका था कि उसका बाप आ चुका है और कुछ लोग एक्स मेंबर को देखकर उनके साथ हो जाते हैं। बाकी बचे हुए को एक्स मेंबर्स की टीम वहां पर गोलियों से भून डालती है। अपने पति की बुरी हालत देखकर उसकी बीवी काफी ज्यादा डर जाती है और साथ ही उसे छोड़ देने के लिए भी कहती है। और वहां पर गैंग का लीडर जिसका नाम ब्रदर्स सोन था वो कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो क्योंकि हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते। मगर वो जैसे ही वहां से जाने लगती है तभी पीछे से गोली मारकर उसे उड़ा देता है। अब ये स्टोरी 1948 की शंघाई की है जब गैंगस्टर का अच्छा खासा राज था। कोई पुलिस वाले भी इनके बीच में नहीं पड़ते थे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इस कहानी की और मेन लोकेशन की जिसे कहा जाता है पित्सी, जो कि एक चोल की तरह होता है जहां पर गरीब लोग रहा करते थे। यहाँ के लोगों की लाइफ काफी आम और साधारण थी। तभी वहां पर एंट्री होती है उस पूरी चौल की लैंडलॉर्ड की जो कि एक लेडी थी। वो वहां पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सभी चोल वालों को ये कहकर चिल्लाती है कि मेरा किराया दो और सभी वहां से भाग जाते हैं। वो वापस अपने घर पर आती है और अपने पति की शर्ट पर एक लिपस्टिक का निशान देखती है और गुस्से में आकर अपने पति को कूट देती है। इन सभी बातों को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लैंडलॉर्ड का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है और वो हर तरफ खुन्नस में घूमती रहती है। जिसके बाद इस कॉलोनी में एंट्री होती है मेन लीड एक्टर की जिसका नाम होता है सिंह और वॉन। अब इन दोनों को इस कॉलोनी में देखकर अब सब उन्हें भी गैंगस्टर समझने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों वहां आते हैं और सिंह नाई से कहता है कि वो बाल काट दे और नाई कहता है कि बाल कटवाने के लिए पैसे लगेंगे। मगर पैसे देने के बजाय उल्टा सिंह उसे डराते धमकाते हैं, बल्कि उल्टा उसी से ही पैसे मांगने लगते हैं। तो वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो वो सिंह उसे बताता है कि वो एक्स गैंग के मेंबर है। जैसे ही वो एक्स गैंग का नाम लेते हैं वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सिंह उन्हें चैलेंज करता है। अब कोई लेडीज उसके पास आती है तो सिंह उस पर हंसने लगता है। फिर वो उसके पेट में एक मुक्का मारती है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसलिए यहाँ पर सिंह की दाल गली नहीं, इसलिए उसमें से सबसे कमजोर शख्स को चुनकर उससे लड़ाई की डिमांड करता है। मगर वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, उसकी हाइट भी काफी ज्यादा लंबी होती है। फिर वो दूसरे किसी को चूज करता है, वो भी महाबली खली निकलता है। अब इन सभी धुरंधरों को देखकर सिंह को लगता है कि यहाँ से भागना ही सही है। जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है तभी वहां पर उस चोल की लैंडलॉर्ड आ जाती है और अपनी चप्पल उतारकर दनादन उसके सर पर मारती है। अब इतनी धुलाई कटाई के बाद भी सिंह एक छोटा सा बम उठाकर फेंकता है और भागता हुआ कहता है कि मैं एक्स गैंग का मेंबर हूँ और मैं अपनी टीम को यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। लेकिन इसका उल्टा होता है, वो बॉम्ब जाकर सचमुच एक एक्स के मेंबर के सर पर गिरता है और उसकी टोपी फट जाती है और वहां पर आकर पूछने लगता है कि ये बॉम्ब किसने फेंका था। जहां पर सिंह कहता है कि ये बम उस लेडी ने फेंका है। अब लैंडलॉर्ड भी इतने सारे लोगों को देखकर दुम दबाकर भाग जाती है। जिसके बाद वहां पर मौजूद बाकी लोगों से पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी एक शख्स इतना जोर से घुसा देता है कि वो कचरे के डब्बे में गिर जाता है। अब देखते देखते चौल के अंदर काफी सारे मेंबर आ जाते हैं। सबने सूट बूट पहना होता है और साथ ही उन सभी के हाथ में छोटी छोटी कुल्हाड़ी होती है और सभी लोग छुप जाते हैं, उनसे डरने लगते हैं। और फिर पूरी टीम मिलकर पूछती है कि हमारे गैंग मेंबर को किसने मारा, मगर इस बात का जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। और फिर आते हैं इस चोल के 3 महायोद्धा, जिसमें से एक कुली, एक बावर्ची और एक था दर्जी। इन तीनों के पास कुंग फू की महारत हासिल होती है जिससे वो वहां पर मौजूद सारे गैंग मेंबर्स को सिट्टी पिट्टी गुल कर देते हैं। यहाँ पर हमें अच्छा खासा फाइट सीन देखने को मिलता है और गैंग मेंबर्स वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद ये पूरी खबर शंघाई के हर कोने तक पहुंच जाती है कि उस चोल के अंदर कुछ ऐसे कुंग फू मास्टर हैं जिन्होंने गैंग मेंबर्स को पूरी तरह से पीट कर भगा दिया है। ये खबर जब ब्रदर सोन को पहुंचती है तो सोचने लगता है कि कौन से ऐसे गरीब लोग हैं जिसने हमारे मेंबर्स को मारा। जैसे ही उनके हाथ सिंह और वॉन लगते हैं तो ब्रदर सोन कहता है कि तुम ही थे ना वो लोग जिनकी वजह से हमारे मेंबर्स की पिटाई हुई। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज सारा शहर हमारे ऊपर हंस रहा है। और अपने साथियों से उन दोनों को जान से मारने के लिए कहता है। सभी मुश्किलों का हिम्मत और दिमाग से सामना करते हुए सिंह और वॉन वहां से बचकर निकल जाते हैं। यहाँ पर सिंह का टैलेंट देखकर उनका बॉस इंप्रेस हो जाता है और साथ ही उन दोनों को अपनी गैंग ज्वाइन करने को कहता है। मगर ब्रदर सोन कहता है कि इससे पहले तुम्हें किसी का मर्डर करना होगा, उसके बाद ही मैं सोचूंगा। इसके बाद ये दोनों वहां से निकलकर ट्रैफिक लाइट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों काफी हताश होते हैं और सोचने लगते हैं कि किसी को जान से कैसे मार सकते हैं। तो यहाँ पर सिंह वॉन से कहता है कि यहाँ बस अमीरों की ही लाइफ है, गरीबों की कोई जिंदगी नहीं है। वो कहता है कि अब मैं भी अमीरों की जिंदगी जीना चाहता
आता हूँ और देखना चाहता हूँ कि बहुत सारा पैसा होने के बाद लाइफ कैसी हो जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो एक्स गैंग की टीम में शामिल होकर ही रहूंगा और ऐसा करने के लिए मैं जाकर सबसे पहले उसी चॉल मेंबर्स के लोगों को जान से मार डालूंगा। और कहता है मुझे मार्शल आर्ट महात्मा बुद्ध वाली आती है। अब यहाँ से हमें एक फ्लैश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा लड़का स्कूल से मूंगफली खाता हुआ निकल रहा था और तभी उसे रास्ते में एक भिक्षुक मिलता है जो कि सिंह को एक छोटी सी बुक दिखाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो कि आने वाले फ्यूचर में तुम्हें शक्तिमान बनाएगी। किताब में लिखा है जिससे तुम अपनी शक्ति को कैसे यूज कर सकते हो। ये सुनकर सिंह काफी इंप्रेस हो जाता है और घर जाकर अपना गुल्लक तोड़कर उसमें जितने पैसे होते हैं उसे खरीद लेता है, जिसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस करता है और काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पार्क में खेल रहे कुछ बच्चे छोटी छोटी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं तो सिंह वहीं पर पहुंच जाता है और अपनी महात्मा बुद्ध की शक्ति की मदद से उन्हें हराने की कोशिश करता है। मगर वो छोटा सा बच्चा था तो बाकी सभी छोटे बच्चे उसे बहुत तंग करते हैं और मारते हैं। और यहाँ पर बेसिकली वो अच्छा काम करने जा रहा था मगर अच्छे काम में उसकी धुलाई हो गई तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो कभी भी किसी की मदद नहीं करेगा और एक बुरा इंसान बनेगा। अब फिर हम सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों काफी थक हार चुके थे और भूखे भी होते हैं। पास खड़ी एक लड़की को बिना पैसे दिए वहां से उसकी आइसक्रीम लेकर भाग जाते हैं। ये वही लड़की होती है जिसे बचपन में सिंह ने बचा लिया था। यहाँ हमें चौल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लैंडलॉर्ड उन तीनों की क्लास ले रही होती है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया था क्योंकि उनके गैंग मेंबर्स में काफी सारे लोग मौजूद हैं और अगर फिर से उन्होंने चौल पर हमला कर दिया तो कई मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं। इसलिए वहां पर वो लैंडलॉर्ड उन तीनों को इस चौल से जाने के लिए कहती है। वहां सिंह और वॉन पीछे से वार करने वाले होते हैं। जैसे ही सिंह उसे चाकू मारने की कोशिश करता है तो चाकू दीवार से टकराकर उसके कंधे में घुस जाता है। वो जोर से चिल्लाता है। लैंडलॉर्ड को पता चल जाता है कि वहां पर कोई है जो उसे मारने के लिए आए हैं। यहाँ सीन थोड़ा सा फनी हो जाता है। यहाँ ये तीनों फुल स्पीड से भाग रहे होते हैं, काफी तेजी से भागते हुए फाइनली सिंह अपनी जान को बचाते हुए उसी ट्रैफिक सिग्नल की लाइट के ऊपर के बॉक्स में जाकर बैठ जाता है। सिंह को इतना दर्द हो रहा होता है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस दर्द को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच हम ये देखते हैं कि सिंह के घाव हील हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ बॉक्स की हालत खराब हो रही होती है। उसे देखकर हमें ये सब बात पता चलती है कि सिंह एक कुंफू मास्टर है। फिर सीन शिफ्ट होता है चौल में जहां पर इस वक्त भी ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इन तीनों को चौल से निकाल देना चाहिए या नहीं। इसी वजह से ये लोग बुद्धिस्ट मंदिर में अपने आगे के फ्यूचर के बारे में जानने लगते हैं। अब तीनों ही दोस्त जिन्होंने इतने टाइम से इस चौल को गुंडों से बचा रखा था, अब वक्त आ चुका था कि वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। तभी वहां गैंग मेंबर्स आ चुके थे जिनके पास एक तानपुरा होता है और वो एक एक करके अपने तारों में तेज धार वाले हथियार निकालते हैं और फिर उन तीनों को मारने लगते हैं। इनकी हालत काफी बुरी हो जाती है। वो बचते बचाते अपनी जान को लेकर पहुंचता है लैंडलॉर्ड के पास। जाकर कहते हैं कि कुछ किलर हमें जान से मारने वाले हैं। वहां पर लैंडलॉर्ड अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर चिल्लाती है और उनके कपड़े फट जाते हैं और साथ ही उनका तानपुरा भी टूट जाता है। वो फिर से कोशिश करते हैं अपने तारों को जोड़कर मगर उसका पति बीच में आ जाता है। उनसे लड़ने की कोशिश करता है जहां पर इन लोगों को ये बात पता चल जाती है कि ये दोनों भी कुंफू वॉरियर्स हैं। दूर खड़े ब्रदर्स सोन और उसका सिस्टम ये सब कुछ देख रहे होते हैं और तभी वहां पर लैंडलॉर्ड आ जाती है और कहती है कि अगर दोबारा तुमने अपनी गंदी नजर चौल पर डाली तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। उसके बाद वो उन तीनों को अपने चौल में वापस लेकर आते हैं जिसके अंदर कुली और बावर्ची मर चुके होते हैं और दर्जी की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। उनको देखकर कॉलोनी के लोग काफी दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद एक शख्स आकर उन दोनों लैंडलॉर्ड्स को कहता है कि अगर तुम्हें कुंफू आता है और उस वक्त तुमने उन तीनों की मदद की होती तो आज ये दोनों जिंदा होते। लेकिन तभी ये दोनों बताते हैं कि कुंफू ही इसकी सबसे बड़ी जड़ है। हमने लड़ाई में हमारा बेटा खो दिया था, इसलिए हमने लड़ना छोड़ दिया और यही रीजन है कि हमने अभी तक अपनी शक्ति किसी को नहीं दिखाई है। इस समय तक दर्जी की हालत भी काफी खराब हो चुकी होती है और वो इन दोनों को कहकर जाता है कि अब इस शहर की गंदगी आपको ही साफ करनी होगी और इतना कहकर वो भी मर जाता है। उसके बाद वहां पर लैंडलॉर्ड कहता है कि उन लोगों के पास इतनी ताकत है कि हम लोग उनसे कभी नहीं जीत सकते। कुंफू को सीखने में काफी टाइम लगता है, बहुत एडुकेशन चाहिए, काफी साल लग जाते हैं और तुम लोग इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे। अब सिंह और चोल जाकर गैंग मेंबर्स को बता देते हैं कि चोल में काफी सारे कुंफू वॉरियर्स हैं, आप लोग उन्हें नहीं हरा सकते, इसके लिए एक कुंफू एक्सपर्ट चाहिए। तो सोन बताता है कुंफू एक्सपर्ट द बीस्ट सिंघाई के जेल के आखिरी कमरे में कैद है और उसे वहां से कोई नहीं छुड़ा सकता। तो ब्रदर ये काम सिंह को देता है और कहता है कि तुम ताले तोड़ने में काफी माहिर हो, तुम जाकर द बीस्ट को छुड़वा कर लाओ। सिंह निकल जाता है और किसी तरह जेल के आखिरी कमरे तक पहुंच जाता है और वहां द बीस्ट को छुड़वा कर ले आता है। अब सीन आता है मेंबर्स के कैसीनो में जहां पर द बीस्ट बैठा होता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर ब्रदर सोन को ऐसा नहीं लगता कि ये द बीस्ट है। तो बीस्ट कहता है कि असली कुंफू मास्टर वो होता है जो रफ्तार को पकड़ता है। अब अपने होने का सबूत देने के लिए वो रिवॉल्वर से अपने माथे पर गोली चलाता है और अपनी ही 2 उंगलियों से उस गोली को पकड़ भी लेता है। इस बात को देखकर सभी वहां पर समझ जाते हैं कि यही द बीस्ट है। अब ब्रदर्स उसे चौल के कुंफू लोगों से लड़ने को कहता है तो बीस्ट खुश होता है क्योंकि जेल में बैठकर तो वो बहुत बोर हो चुका था और कहता है कि अब मुझे मकसद मिल गया है। अब बीस्ट वहां जाता है और दोनों लैंडलॉर्ड द बीस्ट को हराने की कोशिश करता है और वहां अच्छी खासी लड़ाई होती है और फिर बीस्ट सिंह को कहता है
कि उनके सर पर वार कर अब सिंह के अंदर का जमीर जाग जाता है और वो लैंडलॉर्ड को नहीं मारता। फिर बीस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिंह को मारता है, मगर कैसे करके दोनों लैंडलॉर्ड सबकी नजरों से बचते हुए वहां से सिंह को लेकर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रदर बीस्ट पर चिल्लाने लगता है कि तुमने छोटा सा काम भी नहीं किया। बीस्ट को गुस्सा आता है और वो एक मुक्का घुमाकर उसे मार देता है और उसकी मुंडी घूम जाती है और अब वो एक्स गैंग का लीडर बन जाता है। दूसरी तरफ चौल में दोनों लैंडलॉर्ड मिलकर सिंह का इलाज करते हैं। दूसरी तरफ द बीस्ट अपने मेंबर्स को लेकर चौल पर अटैक करता है और सब लोगों को बहुत पीटता है। अचानक से सिंह में महात्मा बुद्ध की कुनफू ताकत आ जाती है और वो आकर सारे एक्स मेंबर्स को धनाधन पीटने लगता है और हवा में उछल उछल कर मारने लगता है। सबको जान से मारने के बाद बारी आती है द बीस्ट की। अब वो बीस्ट पर अटैक करता है और काफी देर तक घमासान लड़ाई होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बीस्ट को कुनफू की फरोर पावर आ रही होती है, जिससे वो फुदक फुदक कर कभी भी कहीं भी पहुंच जाता है और सिंह को हवा में उछालकर इतनी दूर भेज देता है कि आसमान में जाकर सिंह को साक्षात महात्मा बुद्ध दिखते हैं बादलों की शेप में और उसे आशीर्वाद देते हैं। अब महात्मा बुद्ध की शक्तियां लेकर नीचे आकर वो जमीन पर इतनी जोर से हाथ मारता है कि वहां हथेली का निशान बन जाता है और द बीस्ट धुन हो जाता है। अब एक बार फिर सिंह उसके मुंह पर वार करने वाला होता है तो सामने बिल्डिंग पर वार कर देता है, जहां वहां भी हथेली का निशान बन जाता है और देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अब तक द बीस्ट को लगता है कि उससे बड़ा कुनफू मास्टर कोई नहीं, पर सिंह को देखकर वो कहता है कि आप ही सबसे बड़े कुनफू मास्टर हो और उसे कहता है कि क्या वो उसे कुनफू सिखाएगा, तो सिंह मान जाता है। इसके बाद हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहां सिंह और वॉन ने अपने कैंडी शॉप खोल ली है और वहां उनकी मुलाकात उसी आइसक्रीम वाली लड़की से होती है और फिर हम देखते हैं कि एक भिक्षुक एक बच्चे को कैंडी देता है, जिससे पता चलता है कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, पर जब भी आएगी हम उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आपके पास आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली मूवी के रिव्यू तक के लिए बाय बाय।